तो वो आदमी जिसने पूरी जिंदगी मकरूह किस्म के धंधों में गुजारी, जिसने पूरी जिंदगी जुए सट्टे में गुजारी, जिसने ऑफशोर कंपनी बनाई, जिसने वर्ल्ड कप फाइनल तक में जुआ खेला, वो जुआरी अब बाकायदा रियासत मदीना पे आर्टिकल लिख रहा है। इससे बड़ा जहल इस दुनिया में हो सकता है? जनाब अमन लिखते हैं, एक तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये साला अखबारों ने छापा क्यों। चलो उसके पास एक पोजीशन है, ही हैज गॉट अ पोर्टफोलियो, तो आपको प्रेशर में आने के बाद, लेकिन क्या जरूरी है कि यार अखबारात में आर्टिकल छापे जाएं? ये वेस्ट या हमारे यहाँ के लोग भी ना। लिखता है, ताकतवर मक्कार सियासतदान और माफियाज कानून से बालातर रहने के आदी हैं, उन्होंने इदारों को भी करप्ट कर दिया। तो तुम यहां क्या सत्तू पीने के लिए आए हो, रूह अफ़ज़ा बेचने के लिए आए हो, दूध मलाई वाली कुल्फी खाने के लिए आए हो? तुम्हें पता नहीं तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम एक प्रधान हो, सिर्फ पै 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 करके बाजा बजाने के लिए आए हो। माफिया ये कर रहे हैं, माफिया वो कर रहे हैं, माफिया तुम्हें आवाम को रिलीफ लेने नहीं दे रहे, माफिया अरबों रुपए गंदुम बहरान में से खा गए, माफिया अरबों रुपए पेट्रोल बहरान में से निकाल के खा गए, माफिया अरबों रुपए चीनी के बहरान में निकाल करके खा गए, और तुम मुख्तारा माई की तरह लेटे लेटे अपनी चलवार ऊपर करने के काम आ रहे थे। तुम किस मर्ज की दवा हो भाई? तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो, ठीक है, पप्पा जानी की नाजायज औलाद हो, ठीक है, पप्पा जानी की जरूरत का एक सौदा हो, पप्पा जानी पहले जाएं या तुम पहले जाओ, लेकिन जाना दोनों को है बिलाखिर। कोई भी अमर तो है नहीं, किसी ने भी क्या उसको कहते हैं, आबे हयात तो पिया नहीं है। दोनों को इख्तिदार से महरूम भी होना है, दोनों के दांत गिर भी जाएंगे और दोनों बगैर कपड़ों के यहां से निकल करके और इख्तिदार से बेदखल भी होंगे। पप्पा जानी के बारे में कहा जाता है कि वो इख्तिदार में नहीं है, जबकि इस मुल्क में हकीकी इख्तिदार तो पप्पा जानी का। इमरान खान तो सिर्फ एक मोहरा है। इमरान खान का काम सिर्फ लाल गुलाबी तकरीरें करके आवाम को चे बनाना है। इमरान खान का और काम क्या है? उसकी ऑक्सफोर्ड की डिग्री और क्यों काम आ रही है? सिर्फ इसलिए ताकि वो कौम को बैकी बैकी बातें करके, बैकी बैकी इन्वर्टेड कॉमास में भी कह रहा हूं और गैर उसके भी, बगैर उसके भी, रियासत मदीना के बारे में बात करता है। वो पाखंडी जिसको मदीना का मीम का नहीं पता, बस यहां से जाता है, वहां जहाज से उतरता है तो चप्पल नहीं पहनता, और उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें। अबे तेरी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद बिजनेसमैन है, ये दुनिया का वाहिद बिजनेसमैन है, पाकिस्तान का ये वाहिद खिलाड़ी वजीर आजम है कि जिसने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, लेकिन जिसका सरमाया अंडे बच्चे दे रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मैं समझता हूं, मैं आज बल्कि मशवरा भी दे देता हूं इन दोनों को कि अबे गधो, तुम लोगों को तो इसका मुलाजिम होना चाहिए, तुम लोगों को इसके इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहिए कि देखो ना इसकी कोई अपनी इंडस्ट्री, ना इसका कोई अपना कारोबार, लेकिन इसका धन देखो कैसे फल फूल रहा है। इसकी नाक के नीचे नदीम बाबर ने होशियारियां की, पेट्रोल बहरान में अरबों रुपए लूटे, इसकी आशीर्वाद से लूटे, ये सब जानते हैं। इस मुल्क की अदलिया भी जानती है, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को भी पता है, इस मुल्क के मीडिया को भी पता है, सबको मालूम है। और सबको यह भी पता है कि ये बगैर इमरान खान के और पप्पा जानी के आशीर्वाद के नहीं हुआ। कोई इंडस्ट्री नहीं, अरबों रुपए का मुनाफा, अरबों रुपए का मुनाफा। 100-200 रुपए तो इमरान खान के अकाउंट में भी आए होंगे, वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। मुनाफा क्यों कर नहीं होगा? नदीम बाबर के बाद जहांगीर तरीन की कंपनी पे चले जाते हैं। जहांगीर तरीन वो जिसने अपनी कंपनी बाकायदा, एक सरकारी मुलाजिम जिसने कंपनी पे कंपनी बना करके और फिर एक हुकूमत तक बना डाली, जो डी कंपनी कहो या सी कंपनी, लेकिन बहरहाल वो कंपनी तो है, जिसके बारे में किसी ने लिखा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, हालांकि पाकिस्तान में आज तक वही कंपनी एक चल रही है। इमरान खान ने जहांगीर तरीन से आपके ख्याल में बिला वजह इतने अरसे तक उसको कलेजे से लगाए रखा? ये वो आदमी है जिसने नईम उल हक के जनाजे तक में शिरकत नहीं की। सियासत के सीने में दिल कहां होता है? इमरान खान ने नईम उल हक के जनाजे में शिरकत नहीं की और सलमान तासीर का जनाजा आसिफ अली जरदारी के दीदार से महरूम रहा। आपको तो पता ही है, अल्ताफ हुसैन वहां से बैठ करके लंदन से अपने भाई की मौत की प्रेस रिलीज अपने हाथ से प्रेस ब्रीफिंग जो है वो जारी कर रहा था मीडिया को। तो क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा? अब ये अगर किसी ने कहा कि वो उस वक्त एग्जाइल में था और वो कैसे आता, तो फिर मैं बड़ी बजाऊंगा, तो फिर मैं ठीक ठाक बजाऊंगा, ठीक है। ये वो पाखंडी है जिसने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, लेकिन जिसका सरमाया अंडे बच्चे दे रहा है। आसिफ अली जरदारी और इमरान खान जिसके सामने चने बेचते हैं, खुसरू बख्तियार का भाई से लेकर के और बड़े बड़े नाम नेहाद, वो आमिर कियानी को आप देख लें। आमिर कियानी इतना बड़ा आदमी है, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, जिसने अद्वियात बहरान में अरबों रुपए का चूना कौम को लगाया। आमिर कियानी को उसकी वजारत से महरूम करके आपने इंतहाई अहम पार्टी ओहदा दे करके उसको दोबारा कलेजे से लगा लिया। तो आपके ख्याल में इसमें सरमाए का इस्तेमाल नहीं हुआ? आमिर कियानी ने वो अरबों रुपए जो लूटे थे पाकिस्तानी कौम से, जिसकी पादाश में नहीं बल्कि उसको एक खास मंसूबे के तहत उस वजारत से महरूम करके पार्टी का एक अहम ओहदा दे करके अपने करीब दोबारा कर लिया। आप अगर अच्छे हैं, इलाके का SHO अगर अच्छा सच्चा है, पक्का मुसलमान है, 5 वक्ता नमाजी है,
तो उसकी मौजूदगी में उसकी नाक के नीचे काले धन के धंधे चल सकते हैं, जुए के अड्डे, सट्टे के अड्डे चल सकते हैं, मटके का नंबर कोई दे सकता है? नो सर। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्यों कर ना बिलीव करूं कि इमरान खान इन तमाम कार्रवाइयों में बराह रास्त शरीक है? क्या इस मुल्क की अदलिया को पता नहीं? पता है। क्या इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट नहीं जानती? बिल्कुल जानती है। लेकिन उसके बावजूद हम एक पेज पर हैं, हम एक पेज पर हैं क्योंकि मफाद तो सबका सेम है। उसके बाद जब कोई बात हो जाती है तो कहते हैं कि पूरे इदारे को मत रगे दो। है तो फैज हमीद पूरा इदारा नहीं था क्या? फैज हमीद पूरा इदारा नहीं था। और भाई वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो उसकी कोई औकात ही नहीं थी। वो कैसे सिंध के बाकायदा टेंडर्स में वहां से टेलीफोन आता था कि फैज हमीद का फलाना आदमी है, इसको टेंडर देना है। ये बाकायदा पीपल्स पार्टी के कराची के, सिंध के एक इंतहाई अहम रहनुमा बाकायदा ऑफ द रिकॉर्ड आकर के ये बात मेरे साथ शेयर कर चुके। टेलीफोन के बाकायदा उन्होंने वो स्क्रीनशॉट भी दिखाए जो उन्होंने सेव करके अपने पास अपने मोबाइल फोन में रखे हुए हैं। अंधी लगी है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये इदारा नहीं है या इदारा, इसमें इदारे को एक्सक्लूड करके, तो वो अकेले खुल खेल रहा है। वो अकेले खुल खेल रहा था फैज हमीद। इससे पहले जो सारे काम हुए, आईजीआई की तश्कील हुई, वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जनरल हमीद गुल साहब ने बनवाई थी। यार कोई खुदा का खौफ करो। इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो असद दुर्रानी को भी नहीं छोड़ा, जिसने बाकायदा वो शराब की बोतल लेकर के, और वो इंडिया का रॉ चीफ जो था, दलित नाम था, पता नहीं क्या नाम था, उसके साथ एक बाकायदा किताब लिख मारी। पाकिस्तान की अदालतों ने क्या बिगाड़ लिया उसका? असद दुर्रानी का पूछना था मुझे। उस पर रॉ से ताल्लुकात तक का इल्जाम हमारी एस्टेब्लिशमेंट लगा चुकी। और इसी एक मुल्क में असद दुर्रानी धड़ल्ले से रह रहा है। बाकायदा अफवाज पाकिस्तान को, आईएसआई को और तमाम इदारों को मतून करता रहता है, मातूब ठहराता है हर चीज का। कोई उसका नोटिस नहीं लेता। अंधी लगी है।